एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रियल नंबर्स आर द union of rational numbers and irrational numbers. Okay, real number is the union of rational numbers and irrational number. rational number irrational number जॉइन होके रियल नंबर बना हुआ है। अच्छा देखो, रियल नंबर का सेट आर से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर का सेट कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है एंड इरेशनल नंबर का सेट क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। तो रियल नंबर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश, मतलब रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर इज द नंबर व्हिच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, every whole number is a rational number, every integer is a rational number, decimal numbers are also rational numbers. Okay, irrational number क्या होता है? जो नंबर which cannot be written in the form of p upon q, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख नहीं सकते, दैट इज द इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर एक्चुअली क्या है ना? रैशनल इरेशनल नंबर मिलके यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर्स। सपोज ये एक नंबर लाइन देखो, यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4। ओके, थोड़ा गैप रखो 1 2 3। तो 1 2 3 मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अभी पुट करो 0, ये होल नंबर का सेट हो गया। अभी -1 -2 पुट करो ऐसे, नेगेटिव नंबर 0 पॉजिटिव नंबर, तो ये इंटीजर का सेट हो गया। इंटीजर डिनोटेड बाय द लेटर आई और जेड। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर एक ही नंबर लाइन में दिखा सकते। अभी एनी टू नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। टू नंबर के बीच में, दो इंटीजर के बीच में, दो होल नंबर के बीच में, दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आते हैं। सपोज 1/4 इधर आएगा। 1/4 इज व्हाट? एक रैशनल नंबर। 1/2 इधर आएगा, बिकॉज 1/2 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा, तो 0 1 के बीच में 1/2 आएगा। ऐसे ही दो नेचुरल नंबर, दो होल नंबर, दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। अच्छा, तो एक ही साथ में एक नंबर लाइन में नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर से रैशनल नंबर भी है। देखो डायग्राम में हमें लोकेट किए थे, एक्सरसाइज 1.2 में हमारा था हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स इन ए नंबर लाइन। तो डायग्राम के हिसाब से √2 को कैसे लोकेट किया जाता था, √3 को कैसे, √5 को कैसे। फॉर एग्जाम्पल √2 हमारा इधर, √2 का वैल्यू क्या है? √2 इक्वल टू 1.414 ऐसे ही। अच्छा, तो √2 का वैल्यू इधर आ रहा था, √3 का वैल्यू इधर आ रहा था। ओके, तो √5 का वैल्यू इधर आ रहा था। तो इरेशनल नंबर्स ऑल्सो कैन बी लोकेटेड इन ए नंबर लाइन। तो रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ऑल नंबर्स आर लोकेटेड, all numbers can be shown in a number line. Therefore this number line is known as real numbers line, real numbers line। आया समझ में? एक नंबर लाइन जो हम बनाते हैं दैट इज एक्चुअल द रियल नंबर लाइन। इसमें सारी नंबर रहते हैं, सारी कैटेगरी का नंबर रहता है। अब देखो, रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स। रियल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर रियल नंबर को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, दो कंडीशन आएगा, दो सिचुएशन आएगा। एक आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में फिर से दो कंडीशन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
ऐसा समझ में। रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स। अगर हम रियल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, दो सिचुएशन आएगा। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल अगेन दो कंडीशन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये रेशनल नंबर ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब irrational numbers. By the definition, we already know that rational numbers are non-terminating, terminating, repeating decimals, but irrational numbers are non-terminating, non-repeating decimals. अच्छा, तो ये terminating decimal also a rational numbers. Okay, rational numbers क्या होता है? रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये दोनों कैटेगरी रैशनल नंबर जाते हैं। बट ये वाला जो कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, दीज आर स्पेसिफिकली इरेशनल नंबर्स। तो पहले हम क्या देख, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पहले चेक करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर में दो सिचुएशन आएगा। व्हेन रिमाइंडर becomes 0 and second condition when remainder never becomes 0, never becomes 0। इसका मतलब क्या है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, when रिमाइंडर नेवर becomes 0, जब कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। जो व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, एक कंडीशन आएगा व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जाम्पल देखो, 1/4, it is a rational number because it is written in the p by p column where p and q both are integers and q is not equal to 0, therefore it is a rational number। तो अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हमें आंसर क्या मिलता है देखते हैं। 1 को 4 से डिवाइड करो, 1 इज द डिविडेंड, 4 इज द डिवाइजर। यहाँ पे डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से इसलिए पॉइंट दो। अच्छा, यहाँ पे 0 पुट करो, 4 2 जा 8, 10 से 2 8 जाएगा 2, 0 पुट करो बिकॉज डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे तो 0 पुट हो सकता है। अभी 25 4 टेबल में 4 5 जा 20, देखो यहाँ पे 0 आ गया। व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर 0 हो गया, दैट इज द टर्म। तो 1.4 का वैल्यू हमें कितना मिला, 0.25। इधर ही डिवीजन एंड हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब एंड। ओके, तो यहाँ पे डिवीजन एंड हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो 1/4 का वैल्यू हमें 0.25 मिला। अनदर एग्जाम्पल देखो, 1/8। अभी 1 को 8 से डिवाइड करो, यहाँ पे भी 1 छोटा है 8 से, डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 2 0 पुट करो तो 8 1 जा 8, 10 से 8 जाएगा 2, अगेन 0 पुट करो, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 4, अगेन 0 पुट करो, 8 5 जा 40, तो यहाँ पे रिमाइंडर बिकम्स 0, तो डिवीजन एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो 1/8 का वैल्यू हमें कितना मिला, डेसिमल नंबर कितना मिला, 0.125। ये फ्रैक्शन था, हमें डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, हमें मिला 0.125। उसके बाद अब नंबर नहीं है, इधर ही एंड हो गया। ओके, ये एक एक टर्मिनेटिंग डेफिनेशन के हिसाब से व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0 हम डिवाइड किया, ये एक रेशनल नंबर को हम डेसिमल एक्सपेंशन चेक किया, तो 1/4 को हम डेसिमल में कन्वर्ट किया, 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। इन बोथ द केसेस हमें रिमाइंडर 0 मिला, डिवीजन एंड हो गया,
यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 मिला, डिवीजन एंड हो गया। तो दीज आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड कंडीशन देखो, व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। Second condition, when remainder never becomes 0, it is the decimal expansion of a rational number. अच्छा, when remainder never becomes 0, for example 1/3, it is a rational number. p अपन q फॉर्म में लिखा हुआ है, both are integers, q is not equal to 0, therefore it is a rational number. तो 1 को 3 से डिवाइड करो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम चेक करेंगे, डिवाइड करने से क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट, बिकॉज 1 इज लेस देन 3, 1 इज द डिविडेंड, 3 द डिवाइजर, इधर डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से, तो हमें पॉइंट पुट करना है। तो 3 3 जा 9, 10 से 9 जाएगा 1, अगेन 3 3 जा 9, 10 से 9 जाएगा 1, अगेन 3 3 जा 9। ऐसे ही डिवीजन कभी एंड नहीं होगा, 3 3 3 3 कंटिन्यू होगा। तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 रहेगा, रिमाइंडर विल नेवर बिकम्स 0, कभी भी 0 नहीं आएगा, डिवीजन टर्मिनेट नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखो, 14/11, अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 देखो, 14/11, 14 को यहाँ पे देखो, 14 को 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, राइट। तो 14 से 11 सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो यहाँ पे पॉइंट पुट करो, बिकॉज 3 नाउ इज द डिविडेंड, छोटा हो रहा है डिवाइजर से, तो पॉइंट पुट करो। तो यहाँ पे 0, 11 2 जा 22, ये 8, अगेन 0 पुट करो, 11 7 जा 77, अगेन 3, तो 0 पुट करो। देन क्या आएगा, 11 2 जा 22, अगेन 7, सॉरी 30 से 22 जाएगा 8, अगेन 2 7 पुट करो, 77, अगेन 3 आ जाएगा। तो ये 2 7 2 7 ऐसे ही कंटिन्यू होगा, 2 7 2 7 रिपीटेडली आएगा। तो जो 14/11 का जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिला 1.272727 ऐसे कंटिन्यू। इसको कैसे लिखा जाता है ना, 1.27 के ऊपर बार, 1/3 हमें क्या मिला 0.333, ऐसे 3 कंटिन्यू हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0.3 के ऊपर बार। जो डिजिट कंटिन्यू होगा, रिपीट होगा, इसके ऊपर ऐसे बार साइन दिया जाता है। 27 27 इधर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 के ऊपर बार, 1.27 को बार, 27 के ऊपर बार। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो देखो 1.3 3 से 1 को डिवाइड करने के बाद हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.33 ऐसे मिला, इसका मतलब 0.3 के ऊपर बार। तो 1/3 हमें मिला 0.3 के ऊपर बार। अभी 0.3 के ऊपर बार मतलब इसका ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 0.3 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर ही होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को रैशनल नंबर से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्सन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals into rational number, देखो 1/3 एक रैशनल नंबर था, हमें डिवाइड करके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट में हमें डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया। अभी राइट पार्ट से लेफ्ट पार्ट हमें कैसे मिलेगा, मतलब 0.3 के ऊपर बार 1/3 कैसे होगा, देखो इसका प्रोसेस क्या है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट 0.3 के ऊपर बार इनटू ए रैशनल नंबर, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक राशनल नंबर ही होता है। तो इसको कन्वर्ट करना है। देखो इसका प्रोसेस क्या है, लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 0.3333। पॉइंट के बाद एक ही टाइप का डिजिट है, पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट है बट एक ही टाइप का डिजिट है। इसके लिए 10 मल्टीप्लाई करो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 10 मल्टीप्लाई करो। राइट साइड में 10 मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डेसिमल पॉइंट है शिफ्ट होगा आगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3.333। 10 मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल नंबर एक डिजिट आगे शिफ्ट करेगा। ओके, तो कैसे होता है मैं इधर समझा देती हूँ। सपोज 1.25 से 10 मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 12.5। तो डेसिमल पॉइंट आगे एक ही डिजिट शिफ्ट करेगा। कैसे शिफ्ट करता है देखो, 1.25 मतलब 125 अपॉन 100 इंटू 10, 1010 कैंसल। अभी 125 के नीचे एक ही डिजिट है 10 है, सॉरी एक ही जीरो है 10 नीचे, तो 1.25 लिखो। राइट साइड से एक पॉइंट छोड़ के, सॉरी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट दे दो। तो हो गया ना, क्या था 1.25। 10 मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही डिजिट शिफ्ट हुआ डेसिमल नंबर। अच्छा, ऐसे ही 10 इधर लेफ्ट पार्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट पार्ट में 0.33 इधर आ जाएगा। ये जो डेसिमल पॉइंट है थोड़ा एक डिजिट शिफ्ट करेगा आगे। ओके, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो 3 पॉइंट हो गया। अभी 10x के बाद इधर ही स्टॉप होगा। 100x 1000x लेने का नहीं, क्यों ना, डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली वन टाइप ऑफ डिजिट है इसलिए। तो सब्ट्रैक्ट करो 10x माइनस x, 10x माइनस x। यहाँ पे राइट पार्ट में 33 है, यहाँ पे भी राइट पार्ट में, मतलब पॉइंट के बाद 33 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 33। तो राइट पार्ट में 33, इधर 33 तो 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। ओनली लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करना है। लेफ्ट पार्ट डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर, डेसिमल पॉइंट से जो पहले नंबर क्या है 3, इधर क्या है -0। तो 10x से x जाएगा 9x इज इक्वल टू 3 से 0 जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू 3/9। सिंप्लीफाई करो 1/3, तो 1/3 तो मिल गया हमें। 0.3 का बार इज इक्वल टू 1/3 है। समझ में? और एक एग्जाम्पल देखो, बुक का एग्जाम्पल। सो दैट 1.272727 मतलब 1.27 के ऊपर बार, ये जो बार साइन है दोनों डिजिट के ऊपर 27 के ऊपर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपन Q पर, वेयर P एंड Q बोथ आर व्हाट, इंटीजर्स। मतलब ये किसका डेफिनेशन है, राशनल नंबर का डेफिनेशन। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये राशनल नंबर को कन्वर्ट हो सकता है क्या? सो दैट हमें प्रूव करके दिखाना। देखो कैसे करेंगे। लेट 1.27 के ऊपर बार, मतलब नहीं सॉरी, लेट x इज इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, मतलब 1.272727 ऐसे। अच्छा, तभी 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई करना है हमें। x के साथ 10 मल्टीप्लाई किया लेफ्ट पार्ट पे, राइट पार्ट पे मल्टीप्लाई करो। राइट पार्ट पे मल्टीप्लाई करने से ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट करेगा ऐसे। 27 से 2 आ गया, अकेला 7 ही बचा है। अच्छा, देन 100x इज इक्वल टू, और आगे शिफ्ट करेगा 7 आ जाएगा। ये 7 था, 2 इधर गया, फिर 7 था, 7 इधर आ गया, तो 2727। अभी आगे नहीं बढ़ने का, बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद 2 7 दो ही टाइप का डिजिट था, इसलिए 1 में 2 0 तक जाना है। अच्छा, अभी किससे किसको माइनस करेंगे, 10x से x या 100x से 10x या 100x से x। देखो ध्यान से देखो, राइट पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद इधर 2 है, इधर 7 है, इधर 2 है। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो सेम रहेगा ना, वही दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो पॉइंट के बाद 2 है, तो 100x को किससे किसको 100x से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे 2 है, तो x सब्ट्रैक्ट करो। 10x नहीं, 10x के डेसिमल पॉइंट में 7 है, तो डिजिट इक्वल होना चाहिए। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, तो देयरफॉर 100x से x सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो अभी डेसिमल पॉइंट के बाद 27 इधर भी 27 तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें कुछ मतलब नहीं। डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है क्या है 127, इधर क्या है -1। अच्छा, तो 100x से x जाएगा 99x इज इक्वल टू 127 से 1 जाएगा 126।
तो x इज इक्वल टू 126/99। ओके, तो x इज इक्वल टू 126/99। तो इसको कन्वर्ट कर लो, 9 से कट करो, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 11। तो ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो दैट क्या करना था, p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना था। तो p बाई क्यू फॉर्म मतलब रैशनल नंबर। तो नाउ 14/11 इज ए रैशनल नंबर, ये कन्वर्ट हो गया, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब ये रैशनल नंबर को कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सो दैट 0.2353535 0.235 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p अपन q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये किसका डेफिनेशन है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे होता है, लेट x इज इक्वल टू 0.235 के ऊपर बार, इट मीन्स डैट 0.2353535 ... ओके, दैट implies 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट x के साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो राइट पार्ट में भी 10 मल्टीप्लाई होगा, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 0.2.353535 ... नेक्स्ट 100x इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करो, 10 से 10 मल्टीप्लाई करके 100x हुआ, तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई करो, तो 10 मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट आगे की तरफ एक डिजिट शिफ्ट होगा। ओके, अच्छा, नाउ 1000x इज इक्वल टू, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 5 एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो 0.2353535 ऐसे। अब देखो किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1000x से ही सब्ट्रैक्ट होगा। 1000x के बाद और आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आर देयर, 2 3 35 तो कंटिन्यू हो रहा है, 2 3 5, इसलिए 1 में 3 0 तक जाना है। तो 1000x से हम क्या माइनस करेंगे, देखो ध्यान से देखो, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 है, इधर डेसिमल पॉइंट के बाद 3। डेसिमल पॉइंट के बाद जिसका डिजिट सेम है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 1000x से 10x सब्ट्रैक्ट करो। ओके, तो ये 0235 मतलब 235 माइनस इसका क्या है 02 मतलब 2, ये हो गया 990x इज इक्वल टू 233। देयरफॉर x इज इक्वल टू 233/990। तो ये हो गया रैशनल नंबर। p अपन q क्या प्रूव करना था हमें, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p अपन q फॉर्म। देखो p अपन q फॉर्म वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन देखो रैशनल नंबर के बाद आ गया इरेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर के अंडर में दो टाइप ऑफ नंबर आता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नाउ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, जो नंबर का डिवीजन कभी एंड नहीं होता, रिजल्ट हमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलता है, दैट नंबर इज इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा, आर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जांपल देखो √2 का वैल्यू एक्चुअली क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये वैल्यू आपको मिलेगा 1.41421356, ऐसे ही कंटिन्यूड, एंड ही नहीं हो रहा है। √3 सिमिलरली 1.73253666, ऐसे ही कंटिन्यूड। पाई का वैल्यू 3.14159265 देखो पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, पाई एक इरेशनल नंबर, बट अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, मेंसुरेस में, पर्टिकुलरली मेंसुरेशन में पाई का वैल्यू 22/7 हम लेते हैं। 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर। 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर। तो याद रखो एमसीक्यू में आ सकता है, पाई इज ए इरेशनल नंबर बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो
तो देखिए जो √2 का वैल्यू ये आया इरेशनल नंबर, ये कैसे आता है? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 2 का रूट ओवर हमें निकालना है। तो 1 1 जा 1, ओके, तो 2 से 1 जाएगा 1, अगेन ये जो डिवाइजर है वो डबल हो जाएगा, 2 हो गया। अभी पॉइंट पुट करो बिकॉज 1 डिविडेंड है, ये क्या है इससे डिवाइजर से छोटा है। तो पॉइंट पुट करने के बाद लॉन्ग डिवीजन का एक रूल होता है, 2 जीरो पुट करना होता है। जनरल डिवीजन में हम, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, 1 ही जीरो पुट करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 जीरो पुट करना होता है, ओके, बिकॉज इधर नंबर का पेयरिंग होता है इसलिए। तो यहाँ पे 100 हो गया, तो 24 4 जा 96, अभी 4 आ गया। अच्छा, तो 4 आ गया, अगेन डबल जीरो पुट करो, डिवाइजर हो जाएगा 24 प्लस 4 28, ओके। तो 28 का क्या होगा, अभी अगर 28 हम 2 पुट करेंगे तो ये 400 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 पुट करो, ओके। तो ये हो गया 2 8 1, 10 से 1 जाएगा 9, 9 से 8 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, अगेन 2 जीरो पुट करो, ये हो जाएगा 282। तो अभी कितना पुट करना है, 4 पुट करो, ओके। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। तो ये होता है, ऐसे ही डिवीजन कंटिन्यू होगा, रिमाइंडर फिर से आएगा, देन फिर डिवाइजर चेंज होगा, देन इधर पुट होगा, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो √2 का वैल्यू 1.414 ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन कंटिन्यू होगा। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, देयरफॉर इट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो कोई भी डिजिट साथ साथ रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, देयरफॉर इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। Find an irrational number between 1/7 and 2/7। 1/7 and 2/7 के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। देखो 1/7 2/7 दोनों रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो देखो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पहले चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमें ये इरेशनल नंबर पूछा गया है। तो एक इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो पहले हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर लेते हैं। तो 1/7 क्या होगा, 1 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, देन 7 4 जा 28, देन 7 2 जा 14, देन 7 8 जा 56, देन 7 5 जा 35, देन 7 7 जा 49। देखो रिमाइंडर 1 आ गया, अभी इधर न्यूमरेटर 1 था, रिमाइंडर 1 इधर न्यूमरेटर 1 था, अभी इधर 1 आ गया, तो फिर से ये डिजिट रिपीट होगा, देन 1 आएगा, देन 4 आएगा, देन 2 आएगा, देन 5 7 आएगा। देखो 1 था, है ना, यहाँ पे 1 था, हमें 0 पुट करके 10 बनाया, देन 3 आ गया, 30 हो गया, 2 आ गया, 20 हो गया, 6 आ गया, 60 हो गया, 4 आ गया, 40 हो गया, 5 आएगा, 50 हो गया, अगेन 1 बचा। तो ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगा, 1 इधर 1 था, 10 हो गया, इधर फिर से 10 हो जाएगा, देन 7 1 जाए, तो ये क्या होगा ना 1 4 2 8 5 7 ऐसे रिपीट होगा। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें क्या मिला, 0.142857 के ऊपर बार। नाउ 2/7 को चेक करो, 2/7 का कितना आता है, 2/7, ओके। तो 2 को 7 से डिवाइड करो, ओके। तो देखो 0.7 2 जा 14, 6 आया, देन 60 हो गया, 7 8 जा 56, देन 4 हो गया, 0 पुट करो 40 हो गया, 7 5 जा 35, 40 से 35 जाकर 5, 0 पुट करो 50 हो गया, देन 7 7 जा 49, देन 1 आ गया, तो 7 1 जा 7, देन 3 आ गया, देन 7 4 जा 28, देन 2 आ गया। देखो यहाँ पे 2 था, हमें 0 पुट करके ऐसे ही प्रोसीड किया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 0 पुट करके अगेन प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगेन 2 8 5 7 1 4 ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो देयरफॉर 2/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला वो क्या मिला, 0.285714 के ऊपर बार। तो अभी ध्यान से देखो 1/7 का
0.14, 2/7 का 0.28। ये दोनों नंबर के बीच में हमें एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम, इरेशनल नंबर ऑल्सो। तो देखो, तो क्या लिख सकते हैं, 1.7 इज इक्वल टू, देखो अभी चेक करो, 0.14 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0.14 डॉट डॉट दे दो, लेस देन, इससे छोटा होना चाहिए ना नंबर, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 0.15 0 0 1 5 ट्रिपल 0 अगेन 1 5 4 0 1 1, कुछ भी ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, बट दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर एंड स्मॉलर देन दिस नंबर इज इक्वल टू 0.285714 के ऊपर बार। है समझ में? हमें ये दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। पहले हम दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर ले। तो ये हमें डेसिमल 0.14, पहला दो नंबर या और नंबर कंसिडर करो, 0.14, यहाँ पे देखो 0.28। तो हमें ऐसा नंबर लिखना है जो 0.14 से बड़ा होगा, 0.28 से छोटा होगा, बट दैट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम क्या लिखेंगे, देखो 0.14 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0, इधर ये 2 0, इधर 3 0, इधर 4 0, ऐसे कुछ भी पुट कर सकते हो। इरेशनल नंबर मतलब कुछ भी, बट दैट नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड, ओके, बिकॉज इरेशनल नंबर इज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो दिस इज द